हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों, अभी तक मैं केवल स्विंग ट्रेडिंग करता था जो कि बहुत अच्छी चल रही थी। इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि फुल टाइम ट्रेडिंग को मैं अपना करियर बनाता हूँ। तो इसलिए आज से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये यूट्यूब पे भी पोस्ट किया जाए, ताकि मेरी जर्नी से केवल मैं तो सीख ही सकूँ, उसके साथ साथ आप भी सीख सकें। और यूट्यूब वगैरह पे ऐसे जब वीडियो बनाना रहता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मेरे ऊपर भी कि मेरे को सारी चीज़ें अपने आप के लिए सही तो करनी है, उसके बाद सही बतानी भी है। तो मैं अपना स्ट्रेटेजी जो है अच्छे से फॉलो कर पाता हूँ, अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड वगैरह लेता हूँ, कोई मिस्टेक करने से बचता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलती करूँ और उसको सीख के आप भी गलती करें। तो इसलिए जो भी जैसा भी होने वाला है मैं वैसा ही आप बताऊंगा आपको। और कुछ समय बाद हमें ये पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ या नहीं, और ट्रेडिंग एक्चुअली में मुझे करनी भी चाहिए या नहीं, या फिर छोड़ देनी चाहिए, मुझे केवल स्विंग ट्रेडिंग पे ही फोकस करना चाहिए। ये सब भी हम कुछ समय बाद एनालाइज करेंगे। फिलहाल अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, और मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करूँगा आज से। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं सुबह 9 बजे के आसपास जब मैं मार्केट देख रहा था तो क्रूड ऑयल यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा था, जो कि अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मॉर्निंग में ये 2% के आसपास पॉजिटिव था। और क्रूड ऑयल का पॉजिटिव होना यानी कि अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा था उसमें अभी भी कुछ तो हलचल है, अभी वहाँ पे पूरी तरीके से पीस नहीं हुआ है। और क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बेरिश रह सकता है। तो क्रूड ऑयल सुबह पॉजिटिव था, जिससे मेरा व्यू थोड़ा सा ये बन रहा था कि मार्केट निगेटिव रह सकती है। और कंफर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी देखा। डॉलर इंडेक्स देखिए अभी भी पॉजिटिव है, सुबह भी 1% के पास बस पॉजिटिव था। तो ये भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट निगेटिव रह सकती है। उसके बाद हम आ गए यूएसडी आईएनआर, और यूएसडी आईएनआर तो लगातार ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ चल रहा है इसका मतलब हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, और रुपया का कमज़ोर होना यानी कि पूरे इंडिया के लिए खतरे की घंटी। तो इन सारी चीज़ों को देख के मेरा ओवरऑल व्यू बन गया था कि आज मार्केट अप साइड तो जाने के चांसेस बहुत कम है, थोड़ा सा बेरिश रह सकता है या फिर कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। मतलब बेरिश साइड में मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था। तो जैसे ही 9:08 के आसपास मार्केट ओपन होती है मैं मार्केट को ट्रैक करने लगा, तो निफ्टी लगभग ½ % के आसपास डाउन थी, बट बैंक निफ्टी लगभग 1% के आसपास मॉर्निंग में ही डाउन थी। और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ऑटो भी लगभग 1.5% के आसपास मॉर्निंग में ही निगेटिव था। पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं इंडेक्स ये सारे ट्रैक कहाँ से करता हूँ। तो इंडेक्स वगैरह को ट्रैक करने के लिए मैं जनरली धन ऐप का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जीरोधा और धन 2 ऐप हैं। तो मैं धन ऐप में ये काफ़ी इजीली दिख जाता है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो एनएससी की साइट या फिर आप स्टॉक्स वगैरह से देख सकते हैं, या फिर जो स्टॉकेज वगैरह ऐप आते हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा था कि बैंक निफ्टी जो कि मॉर्निंग में 1% के आसपास निगेटिव था, और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे बाकी सेक्टर वाइज भी हमें इंडाइसेस दिए हुए हैं ये। तो फिलहाल मेरा मेन प्लान ये था कि मुझे निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो में ट्रेड करना है। बट जब 9:15 पे मार्केट खुली तो निफ्टी बैंक यहाँ पे मुझे रिकवर होता हुआ दिख रहा था, और निफ्टी ऑटो मुझे और नीचे जाता हुआ दिख रहा था। तो मैंने निफ्टी ऑटो को ओपन कर लिया एंड इसके स्टॉक्स को फॉलो किया। एंड इसके स्टॉक्स में मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा था। उसके बाद हीरो मोटर कॉर्प जो कि 2% के आसपास गिरा हुआ दिख रहा था, एंड टीवीएस मोटर्स उस समय भी ये भी 2% के आसपास गिरा हुआ था। तो ये 3 स्टॉक मैंने निकाले इसमें से जो कि ज़्यादा गिरावट दिखा रहे थे, तो उनके आगे भी और ज़्यादा गिरने के चांसेस थे। तो इन तीनों स्टॉक्स को मैंने ट्रैक करना चालू किया। तो सबसे पहले स्टॉक देखा मैंने टीवीएस मोटर्स। अब मैं सुबह का जनरली 10 मिनट अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट अप डाउन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं शुरुआत के 10 से 15 मिनट अवॉइड करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया 9:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे की तरफ मार्केट चल चुका था, और यहाँ कहीं पे आसपास मैं इंटर हुआ था। तो ये कैंडल इतनी बड़ी थी कि मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्री लेता तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होता, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता। इसलिए मैंने इस स्टॉक को अवॉइड किया, क्योंकि इसमें एंट्री निकल चुकी थी। इसके बाद मैं दूसरे स्टॉक पे चला गया जो कि था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इस चार्ट पे जब मैं आया 9:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पे अभी उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी टीवीएस जैसी।
तो इसमें और मेरा सेटअप भी बन रहा था। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आ रहा है, तो मार्केट यहाँ कहीं पे था, तो मैंने यहीं पे एंट्री ले ली कुछ ऐसे, और अपना स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के जस्ट ऊपर रखा कुछ यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं कल से कोशिश करूँगा कि लाइव रिकॉर्ड कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे चलने लगा, और ये चलते चलते सीधा मेरे स्टॉप लॉस के पास गया और हल्का सा स्टॉप लॉस में टच हो गया कुछ ऐसे, और स्टॉप लॉस को टच करके फिर मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट नीचे जा रहा था बट मेरा स्टॉप लॉस लेके आया। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि मेरा एनालिसिस पूरा सही था, सब कुछ मेरे हिसाब से ही जा रहा था, बट यहाँ कहीं ना कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा उस कैंडल के पास ही रखा था, जो कि मुझे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, कम से कम इतना दूर, ताकि अगर प्राइस केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जाता है वहाँ पे टच करने के लिए, तो वहाँ पे मैं एग्जिट ना हो पाऊँ। ठीक है, तो इस ट्रेड में बहरहाल मैं निकल गया, बट प्राइस देखिए उसके बाद कितना अच्छे तरीके से मेरे टारगेट के आसपास गया, और मेरा टारगेट लगभग 1:1.5 के आसपास रहता है, वहाँ से मैं ट्रेल करता हूँ 1:2 के आसपास तक। तो इसने टारगेट दिया बट मेरे को ट्रेड से निकालने के बाद, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझने को मिल गई थी कि स्टॉप लॉस हमें इतना भी चिपका के नहीं रखना है। इसके बाद मुझे ये लगा कि मेरी एक गलती की वजह से ये लॉस हो गया, जबकि जो मैं सोच रहा हूँ हो वही रहा है, मार्केट जा नीचे ही रही है, जो स्टॉक्स मैंने चूज करे वही स्टॉक नीचे जा रहे हैं, बट एक में एंट्री निकल गई और दूसरे में एंट्री करी तो स्टॉप लॉस इतना छोटा रखा। तो इसके बाद मुझे तीसरी एंट्री मिली हीरो मोटर कॉर्प में, जो हमारा तीसरा स्टॉक था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने एंट्री थी लगभग 9:40 के आसपास, एंड इसमें मेरी एंट्री हुई लगभग 9:50 के आसपास यहाँ पे, जब प्राइस 3 मिनट के चार्ट पे ये 21 EMA का सपोर्ट लेने का लगा था। एंड यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दिख रहा था। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री ली जब ये यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा था, और इन कैंडल्स के इस बार अच्छा खासा ऊपर स्टॉप लॉस रखा। तो मेरे यहाँ कहीं पे एंट्री करने के बाद मार्केट उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेट किया कुछ मिनट तक। उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, प्राइस एक ही कैंडल में मेरा टारगेट हिट कर दिया। तो जब इतनी जल्दी मेरा टारगेट हिट हो गया तो मैंने सोचा थोड़ा सा रुकते, हो सकता है फ्लो में थोड़ा सा और हमें टारगेट मिल जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो उसके बाद एक और ये कैंडल जैसे ही बनी, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो मेरा टारगेट 1.5 का था वैसे तो, बट यहाँ पे मुझे 1:2 के आसपास का रिटर्न मिल गया। तो ये ट्रेड मेरा अच्छा खासा निकल गया। इसके बाद भी प्राइस और भी नीचे गया, ये देख सकते हैं आप, बहुत नीचे गया उसके बाद, बट मेरा जितना टारगेट था मैं उतना लेके निकल गया और दोबारा एंट्री नहीं ली मैंने। मेरा ये रहता है कि मेरे को एक ही ट्रेड लेना है एक दिन में, मेरा जनरली ये मैं अपना प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चूंकि वो स्टॉप लॉस इतना मैंने छोटा का एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरी, तो इसलिए मैंने सेकेंड ट्रेड ले ली। तो पहले ट्रेड में लॉस और दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट, तो दोनों का कहीं ना कहीं माइनस करके और चार्जेस वगैरह निकाल के बहुत थोड़ा सा ही प्रॉफिट मेरे को बचा। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का पहला दिन ट्रेडिंग का। अब कल से मैं ये कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें मैं लाइव रिकॉर्ड कर पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि जैसे जैसे कैंडल्स का मोमेंटम आएगा वैसे वैसे मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करता चलूँगा कि कब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कब प्रॉफिट हो रहा है, कब कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो किया और जो नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें मैं लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं अगले 1 से 2 महीने तक करने वाला हूँ। उसके बाद देखूंगा कि मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल निकल पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं प्रॉफिटेबल निकलता हूँ तो ही इसे कंटिन्यू करूँगा, वरना इसे यहीं पे छोड़ दूंगा। जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ उसी को करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरा अच्छा खासा चल रहा है, बट मुझे चूंकि पूरी तरीके से मार्केट में उतरना था इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आप इस मेरी जर्नी में साथ रहना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, आप बताना चाहते हैं कुछ या कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप लगातार देख सकें।